ନୂଆ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। 26 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନଥିଲେ ପିଜି କରିହେବନି ଯେଉଁ ନିୟମଟା ସେଟା କ'ଣ ରହିଛି। ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି BSc ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଜି କରିହେବ କି ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଅନର୍ସରେ ପିଜି କରିହେବ, କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି, କ'ଣ କରିହେବନି। ठीक अच्छे, तो निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पे डिस्क्रिप्शन लिंक रू कि प्ले स्टोर रू आम आप डाउनलोड करने OCS बाय रंजन डाउनलोड कलापर ओपन करेंगे। ओपन कलापर व्हाट्सएप थ्रू हो कि मोबाइल नंबर थ्रू हो रेजिस्ट्रेशन करने। ठीक अच्छे, करना तुम ये टाइप OTP आसो मोबाइल नंबर को। ठीक अच्छे, व्हाट्सएप कले डायरेक्ट तुम व्हाट्सएप थ्रू भी लॉगिन हो बिना OTP रे। ठीक अच्छे, जहाँ भी हो वेरीफाई करदे, करदेला तुम लॉगिन होगला तुम ये टाइप शो कर माई कोर्स ऑप्शन जो रोचे से स्टोर ऑप्शन रे क्लिक करके तुम जो भी टेस्ट सीरीज जो भी क्लास सब अवेलेबल रही जॉइन हो। प्रथमतः समस्ते नंबरटा लिखि रखु रंजन सर बोली सेव करने 7978405181 व्हाट्सअप ओनली। ठीक अच्छे, व्हाट्सअप ओनली। ठीक अच्छे, नंबरटा लिखि नि रंजन सर सेव करनी मोबाइल रे, आग को कम आसो। पीजी तुम एंट्रांस जो होता है 80 मार्क होता है, 20 आपंकर थाए कैरियर मार्क, 20 आपंकर ग्रेजुएशन मार्क अनुसार मिलता है। 80 रु आपको जहाँ भी स्कोर करेंगे से बेसीस भल भल तुम यूनिवर्सिटी मिल 80टा मेन। ठीक अच्छे, 20 तो समस्त जहाँ 18 19 16 17 एमती रही। तो ये मेन है एंट्रांस मार्क। तो एंट्रांस जो मैंने भल से प्रिपेयर होगा चाहूँगी निश्चित भाव में फास्ट कथा टेस्ट सीरीज। ठीक अच्छे, टेस्ट सीरीज जॉइन न कले किसी जानीपारे से अंधारे रही। ठीक अच्छे, ग्रेजुएशन कौन पढ़ी 90% रखिंट कि 80% रखिंट सहित कौन मतलब ना। ठीक अच्छे, तो टेस्ट सीरीज आपण मैंने कांटेक्ट करेंगे। नंबरटा जो लिखिं 7978405181। ठीक अच्छे, ये नंबर व्हाट्सअप करदे कि सर मो टेस्ट सीरीज ने यही ऑनर्स, जहाँद्वारा आपको मिल जहाँ भी फी रही पेमेंट कला परे। ठीक अच्छे, तापर बर्तमान आम जावा सहित गोटे ग्रुप रही 49 रोटा आम आप डाउनलोड करके OCS रंजन आप डाउनलोड करके भी देखिपारे कि व्हाट्सअप करदे भी दुईटा जाक एक सागर भी नहीं पारे। ठीक अच्छे, तो गला CPT है तुम कौन ना कॉमन PG एंट्रांस टेस्ट। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कथा कहबा बोले 45% ग्रेजुएशन रखी थे एलिजिबल। ठीक अच्छे, तो ये सब विषय गला। तापर जी 24 क्रेडिट कौन, 24 क्रेडिट कथा पिला माने तुम 100 मार्क जी 6 क्रेडिट बोली भावे। ठीक अच्छे, ताली 400 मार्क जी 24 क्रेडिट। ठीक अच्छे, जदि आप गोटे इलेक्टिव रे, ठीक अच्छे, इलेक्टिव रे जदि आपंकर 4टा सेमिस्टर से सामान इलेक्टिव थी ताले से आप 24 क्रेडिट हो गला, ताले आप सब्जेक्ट रे PG करेंगे। ऑनर्स तो आप जहाँ अच्छी ऑनर्स तो आप 14टा पेपर थाए, 14टा पेपर हेल्ले 1484, ताले जहाँ जो ऑनर्स थिला से ऑनर्स रे कंटिन्यू करेंगे। कि जी भी बदलवा को चाहूँगी ताले इलेक्टिव जदि जहाँ थी से 24 क्रेडिट हेल्ले करेंगे PG। 24 न हो 12 होपारनी। तापर किसी नॉर्मल कोर्स रोचे जो थी कि एनी ग्रेजुएट पिला माने जेको से ग्रेजुएशन करते भी इलिजिबल से गुड़ाक इलिजिबल रही। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम जा कोर्स गोटे गोटे करके चेक करवा। जमीक कि सब पिलांकर क्वेश्चन थाए सर आम ओडिया PG करें कि जमीक आम ओडिया इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवा। ताले मुझे कौन कली ना ओडिया सिलेक्ट करदेली। बहुत जनकर इच्छा था कि सर मो BSc कर BCom किंतु मो ओडिया PG करने को चाहूँगी मेन ओडिया करने को चाहूँगी। देख ओडिया आखि खोलिकी देखी रख कि तुम ऑनर्स जदि ओडिया थिला +3 रे ताहले एलिजिबल होबो, किंबा जदि इलेक्टिव तुम ओडिया भाव में थिला एवं 24 क्रेडिट माने 4टा जाक सेमिस्टर रे इलेक्टिव तुम ओडिया 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 थिबो
ताहले जाके हो पारिबो ओडिया पीजी नहले हो पारिबो नाही। एमती हेले तो सब ओडिया पीजी आजिकली करदेबे ताहले ओडिया ऑनर्स पिला कौन करेंगे तो सेटा हला मेन प्रॉब्लम गला जानी पारे तो नहीं जार हो पारिबनी जो सार मैंने बुद्धिया थे सी पिला कौन करेंगे दियंती तो ये 4टा जाक सेमिस्टर ओडिया जेहेतु पिला चारिआडे भास्ट नॉलेज गेन करू से अलग अलग रखती कि अति जी सार चालाक थे सपोज गोटे पिला तार अन्य ऑनर्स सपोज एजुकेशन ऑनर्स कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो देखिले से पिला टिके वीक रोचे ताल तार जब सब जाक अलग ऑनर्स रखि थे 4टा जाक सेमिस्टर सपोज ओडिया रखी 4टा जाक ताल से पिला जब एणु हार्ट लगे +3 जो ऑनर्स नहीं से कंटिन्यू न कर से ओडिया रे कंटिन्यू कर ठीक अच्छे कि 4टा जाक सेमिस्टर रखी देवा दरकार सेमती प्रायतः बहुत कॉलेज अच्छी जो थे कि अलग अलग थाए माने फर्स्ट सेमिस्टर अलग थाए सेकेंड सेमिस्टर अलग थाए थर्ड रे फर्स्ट रे जहाँ थी से फोर्थ रे सेकेंड रे जहाँ थी से एमती थाए कहार फर्स्ट सेकेंड रे गोटे इलेक्टिव थाए थर्ड फोर्थ रे गोटे इलेक्टिव थाए एमती सिस्टम थाए किंतु बहुत रेयर जहाँकि 4टा जाक इलेक्टिव सामान रहा ठीक है जमीक किसी कॉलेज रे कौन अच्छी ना सपोज जूलॉजी ऑनर्स पिला ताले तार सारे बुद्धि कटेकी कौन करते जूलॉजी ऑनर्स तो तार रहा जूलॉजी काले तार आग को कैरियर जापर न जापर कष्ट लगे ताले कौन करती बुद्धि कटेकी बोटानी 4टा रखी था जो जूलॉजी हार लगे बोटानी से जापर कहीं 24 क्रेडिट हम कि आउ किसी जगह कौन हुए जूलॉजी सपोज ऑनर्स ताले बोटानी 2टा रही केमिस्ट्री 2टा रही कि बोटानी ऑनर्स तार जूलॉजी 2टा रही केमिस्ट्री 2टा रही एमती सब रही है तो जहाँद्वारा कौन हो पिला आग को हूँ किसी चेंज करें ना ऑनर्स रे सी ही जीव से लाइन ले ताहले तापाई ये सिस्टम थाए जी अलग ऑनर्स रे जीव तापाई सार बुद्धि कटि थांती किंतु प्रायतः कम जगह सामान इलेक्टिव 4टा जाक रही था ठीक अच्छे प्राय जगह तो रहे ना किंतु गोटे गोटे जगह रही था बुझीगला तापर सपोज गोटे पिला चाहूँ पॉलिटिकल साइंस रे करिया पई बीएससी करची बा बीकॉम करची पॉलिटिकल साइंस गोटे एमती ऑनर्स जो थे कि 45% +3 थे जेकोसी ऑनर्स हो तुम पॉलिटिकल साइंस रे करि परिबो इलेक्टिव जहाँ था कि ऑनर्स जहाँ था कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ार समस्त अधिकार रही बुझिपार 45% तुम ग्रेजुएशन थी दरकार आ मिनिमम CGPA जदि 5 CGPA एबव थे करें सब कोर्स मुझे गोटे गोटे देखे दूसरी जोटा कि आपको सुविधा हम तब जो गोटे पिला स्टैटिस्टिक्स चाहूँगी स्टैटिस्टिक्स भी सेमती तुम मैथ जदि मैथ और स्टैटिस्टिक्स जदि +2 बा +3 लेवल थी जेकोसी ग्रेजुएशन करें किसी असुविधा ना वोमेन स्टडी तो स्त्री लोक रिगार्डिंग जो पाठ पढ़ा हो तो यहाँ भी जेकोसी पिला करें कौन असुविधा ना ठीक अच्छे तापर जब आम देखा कि अलग कोर्स जमीक PMIR बा IRPM ठीक अच्छे और जेकोसी ग्रेजुएशन पिला करें सपोज MBA बा MPH रे देख MPH भी जेकोसी पिला करें पब्लिक हेल्थ जो मेडिकल लाइन ले स्कोप थाए आ सोशल वर्क MSW भी जेकोसी पिला करें ठीक अच्छे तापर तुम MBA बहुत पिला हूँ खोजी था तो MBA ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जेकोसी ग्रेजुएशन पिला आर्ट्स साइंस कॉमर्स करें किसी असुविधा ना तापर MBA तो करें किसी असुविधा ना एमती बहुत सारा कोर्स आउर किसी पिला चाहती कि सारे मुझे बहुत पिला गोटे गोटे इच्छा थाए कि सारे मुझे कौन करेंगे ना इंग्लीश रे PG करेंगे कहीं भावती कि आम इंग्लीश PG करदे आम स्पोकन इंग्लीश आम कहीदेव तेमती जो मेंटालिटी थाए किसी पिला भावती आम हूँ इंग्लीश ऑनर्स PG करेंगे इंग्लीश स्ट्रिक्ट रूल रही इंग्लीश ऑनर्स +3 करेंगे कि इंग्लीश 4टा सेमिस्टर जब पढ़ी थे इलेक्टिव भाव में ताहले हो पार ना मैंने रेगुलर कथा आम डिस्कसन कर रेगुलर PG कथा अन्य कौन भावे ना तापर एनवायरमेंटल साइंस रे साइंस बैकग्राउंड पिला माने करें ठीक अच्छे ना करें ना तापर किसी पिला भावती आम इकोनॉमिक्स नहीं जीव ठीक अच्छे इकोनॉमिक्स रे भी सेमती ऑनर्स बा इलेक्टिव भाव में जब पढ़ी थे और इलेक्टिव रे 24 क्रेडिट थी ताहले करें ठीक अच्छे मिनिममटा आप जेकोसी ऑनर्स PG करेंगे 24 क्रेडिट प्लस थी दरकार +3 रे ना करें ना इकोनॉमिक्स रे बहुत पिला नहीं जानती पॉलिटिकल साइंस तो नहीं जीव आराम से इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स बा इलेक्टिव भाव में जब न पढ़ी ताहले हो पार इलेक्टिव पढ़ी 4टा जाक सेमिस्टर जब इलेक्टिव भाव थी होगला 400 मार्क बा 24 क्रेडिट ताहले इकोनॉमिक्स रे PG ना ऑनर्स जब आप +3 इकोनॉमिक्स था पुणी से
ଅନର୍ସରେ ପିଜି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଅପସନାଲ୍ ରଖିବୁ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇଯିବୁ। କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି, ସପୋଜ କଥା ଦେଖିବା, ସୋସିଓଲୋଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସୋସିଓଲୋଜି। ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ରଖିବୁ ଅପସନାଲ୍। ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖ, ସୋସିଓଲୋଜି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ନା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଏଇସବୁ ପିଲା ମାନେ ଏଇସବୁ ଅନର୍ସ ଭାବରେ ଥିଲେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଥିଲେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସରେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ତାକୁ ନ ମାନିକି ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୋର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ MCA ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ MCA କରିଦେବୁ। MCAରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତୁମର ଯଦି BA BCom ଯାହା ବି କରିଛ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ +2 ବା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତ କରିପାରିବ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହେଉ କରିପାରିବ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। MCA ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। MCA ତ ଯିଏ ପାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟୁଚରରେ କମ୍ପାନୀ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହାର ଯିବାର ଅଛି ସବୁ IT ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ପିଲା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଥାଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ, ତା'ର ଯଦି ଅନର୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି +3ରେ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ 4ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ଜିଓଗ୍ରାଫି 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 ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆରାମସେ ସବୁ ପିଲା ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ତ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯାଇପାରିବ। LLM, ଲ ପଢ଼ିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସବୁ ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପିଲା ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 50% ମିନିମମ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାନେ ତୁମର ରହୁଛି, ମାନେ +3ରେ 50% ଥିଲେ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର +2 ଲେବୁଲ୍ରେ ତୁମର ବାୟୋଲୋଜିଟା ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତୁମର +2ରେ ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ସେମିତି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ ସେମିତି ତୁମର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଯାଇପାରିବ, ତୁମର ବୋଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଏସବୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ତୁମର ଅନର୍ସ ଭାବରେ ଥିବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଥାଏ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ MCOM କଥା କହିଦେବା। କିଛି ପିଲା ଭାବିଥିବେ ଆମେ MSc କରିଛୁ, BSc କରିଛୁ, ଆମେ MCOM କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। MCOM କରିପାରିବେ ଯଦି ତୁମର ଅନର୍ସ ଭାବରେ କମର୍ସ ପଢ଼ିଥିବେ, +3ରେ କମର୍ସର ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ମାନେ BCom କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଇଲିଜିବୁଲ୍। କିମ୍ବା ତୁମର କମର୍ସ ଯଦି 4ଟା ଯାକର ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଥିବ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ, ତାହେଲେ MCOM କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜେନେରାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିକି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବ ତୁମର 45% ମାର୍କ ବା 50% ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ CGPA ରହୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅଧିକା ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର କଥା, କୋର୍ ବା ଅନର୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବ, ତୁମର ସେଇ କୋର୍ ବା ଅନର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟିକ୍ ମାରିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଯଦି କୋର୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ତୁମର 4ଟା ଯାକ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ। 4ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିବ ସେଇ ସମାନ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲଗା ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ସବୁ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ GE ଲେଖା ହେଇଥିବ, GE ଯଦି 2ଟା ଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମର 24 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 12 ହିସାବରେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେ ଅନର୍ସରେ PG କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ NE ଲେଖା ହେଇଥିବ, NE ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ଅନର୍ସରେ ଯିଏ ପାରେ ସେ ପିଲା PG କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।